हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल थिंक इलेक्ट्रिकल। आज हम सीटी के बारे में स्टडी करेंगे, जिसे हम कहते हैं करंट ट्रांसफार्मर। तो इस वीडियो में हम जानेंगे करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसका क्या यूज़ है और इसे यूज़ कैसे करते हैं, इसकी वर्किंग क्या है, सीटी रेशो क्या है। ये सब बातें हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो इसको हम करंट की वैल्यू को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। जहाँ पर करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो वहाँ पर हम करंट ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं करंट की वैल्यू को मेज़र करने के लिए। अगर करंट की वैल्यू स्मॉल हो तो उसे हम इजीली क्लैंप मीटर की हेल्प से मेज़र कर सकते हैं, बट जहाँ पर करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो वहाँ पर हम करंट ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। तो देखिए, जिस लोड का हमने करंट मेज़र करना है उसकी फेस वायर को हम इस होल में से पास करवाएंगे। तो जब हम वायर को इस होल में से पास करेंगे तो हमें इन दोनों वायर्स में करंट की वैल्यू पता चल जाएगी। तो अब हम करंट ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन भी समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वायर को इस होल में से पास करवा के हम करंट की वैल्यू को ईजिली मेजर कर सकते हैं, बट हमें ये नहीं पता कि वायर को किस साइड से पास करवाना है, इस साइड से या इस साइड से। तो जहाँ पर देखिए P1 लिखा हुआ है, मतलब प्राइमरी P1, तो इस साइड में से हम इनपुट देंगे। जैसे ये वायर है मेरे पास, इसको मान लीजिए, तो इस साइड से मैं इसको पास करवाऊंगा, और जो P2 है ये इसकी आउटपुट है, मींस कंडक्टर का आउटपुट है। तो जहाँ पर ऐसे ही S1 और S2 लिखा है सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए, तो इन दोनों टर्मिनल्स को हम अमीटर पर कनेक्ट कर देते हैं, तो जिसकी हेल्प से हम करंट की वैल्यू को ईजिली देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो ये है कोर, इसके ऊपर वाइंडिंग की गई है। ठीक है, तो ये दोनों टर्मिनल्स हैं वाइंडिंग के। जैसे ये डायग्राम देखिए, ये कंडक्टर है, ये प्राइमरी एक्ट कर रहा है। ठीक है, सेकेंडरी है इसकी ये वाली S1 और S2, ये है कोर। अगर इस वायर में से करंट पास करेगा तो इस कंडक्टर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। ठीक है, तो वो डायरेक्टली लिंक करेगी इस कोर को, जिसकी वजह से इस कोर में MMF पैदा होगा। ठीक है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जहाँ फ्लक्स फाई बनेगी। ठीक है, वो डायरेक्टली लिंक करेगी सेकेंडरी वाइंडिंग को। जैसे ही ये लिंक करेगी तो हमें जहाँ पर आउटपुट मिलेगी S1 और S2 से। ठीक है, तो ये होगी इसकी वर्किंग। अगर हम नॉर्मल ट्रांसफार्मर्स की बात करें, जैसे सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, उनमें एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और एक सेकेंडरी। ठीक है, ये दोनों वाइंडिंग्स वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, बट इसमें सिर्फ एक ही वाइंडिंग दी गई है, सेकेंडरी वाइंडिंग, बट इसमें जो कंडक्टर है वो प्राइमरी वाइंडिंग एक्ट करता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम सीटी रेशो की। तो रेशो क्या होता है ये आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होने वाला है इस वीडियो में, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सीटी जो करंट ट्रांसफार्मर है वो 2 रेशो में आता है, बटा 5 और बटा 1। ठीक है, बटा 5 वाले जो आते हैं वो आते हैं 60/5, 80/5, 100/5 और 250/5, 1000/5। ठीक है, तो बटा 1 वाले भी ऐसे ही 60/1, 80/1, 100/1, 500/1। तो ऐसे ही इस रेशो में भी ये ट्रांसफार्मर आते हैं। तो अब हम इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें देखिए 30/5 एम्पियर है। ठीक है, तो इसमें एक कैटेगरी और ऐड कर लेते हैं हम, 30/5। तो ये 30/5 एम्पियर वाले भी आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास अवेलेबल है 30/5 एम्पियर का। इसका मतलब क्या है, अगर प्राइमरी वाइंडिंग में 30 एम्पियर पास करता है तो हमें आउटपुट में 5 एम्पियर मिलेगा। ठीक है, इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ। अगर 30 एम्पियर प्राइमरी में पास करता है तो हमें आउटपुट में सेकेंडरी वाइंडिंग में 5 एम्पियर मिलेगा। तो देखिए, हम इसको बहुत ही सिंपल वे से समझेंगे। जैसे मान लीजिए कंडक्टर में से 6 एम्पियर करंट पास कर रहा है, तो हमें ये आउटपुट में
मीन्स S1 और S2 में 1 एम्पियर करंट शो करेगा। ठीक है, तो ये देखिए जो मैंने आपको पहले बताया 30/5, इसका मतलब यही है कि अगर 6 एम्पियर करंट गुजरेगा कंडक्टर में से तो हमें आउटपुट में 1 एम्पियर करंट शो होगा। ठीक है, अगर 30 एम्पियर इसमें से पास कर रहा है मान लीजिए, तो हमें 5 एम्पियर आउटपुट में शो होगा। तो देखिए 5/1 का मतलब यही है कि अगर कोई भी वैल्यू का करंट इनपुट में जाता है तो वो आउटपुट में हमें 5 एम्पियर करंट दिखाएगा। जैसे ये मैंने यहाँ पर भी दिखाया आपको, अगर 60 एम्पियर करंट गुजरे प्राइमरी से तो सेकेंडरी में हमें 5 एम्पियर करंट मिलेगा। ऐसे ही जो सारे रेशो हैं ऐसे ही वर्क करते हैं। तो सिंपल यही मेथड जहाँ पर अप्लाई कीजिए। अगर 60 एम्पियर करंट इस कंडक्टर में से पास करे तो हमें आउटपुट में 1 एम्पियर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, आपको पता होगा अगर वोल्टेज इंक्रीज हो तो करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो स्टेप अप में क्या होता है कि वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा होती है लेकिन करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो यही सिंपल सा फंडा है इसमें। अगर वोल्टेज ज़्यादा हो तो करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो इसको हम ईज़िली मेज़र कर सकते हैं किसी भी एमीटर की हेल्प से। ठीक है, इन दोनों में कनेक्ट करके हम एमीटर की हेल्प से करंट की वैल्यू को मेज़र कर सकते हैं। जैसे सब स्टेशन हो जहाँ पर करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर हम इस सीटी को यूज़ करते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।